नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र में जो यूनिट 8 है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग को, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र सूचना एवं प्रौद्योगिकी, और जिसको अंग्रेजी में हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग का ये तीसरा प्रैक्टिस है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो चलिए उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज उसी से संबंधित तीसरा प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग को सबसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नवीन उपयोग में आने वाली कंप्यूटर भाषा है। 4 ऑप्शन दे रहा है, सी, उसके बाद स्मॉल लॉग, उसके बाद C++ और प्रोलॉग। तो कौन सा है? तो वो आपका है C++। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बी हो जाएगा पहला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। 4 भाषा नीचे दिया है, बेसिक, फ्रस्ट्रान, लेजर और पास्कल। तो इसमें से कौन सी भाषा नहीं है? तो लेजर। लेजर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। 4 ऑप्शन दे रहा है, कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक और ये सभी। तो इसमें से कौन सी है? तो इसमें से जो आपका है ऑप्शन वो हो जाएगा फोर्ट्रान, आपका लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के लिए उपयुक्त भाषा कौन सी है यहाँ पे। और 4 ऑप्शन दे रहा है, C++, सी, पास्कल और जावा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा जावा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। असेंबलर का कार्य है, 4 ऑप्शन नीचे दिया है, बेसिक भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना और असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो आपका 4 ऑप्शन दिया है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा उसमें से ये होगा कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि कंपाइलर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दे रहा है, कैरेक्टर्स से बिट्स, नेक्स्ट है उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा, नेक्स्ट है मशीनी भाषा से उच्च स्तरीय भाषा, और डी नंबर पे है वर्ड्स से बिट्स तक, वर्ड्स से बिट्स। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और दोस्तों एक जगह क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका असेंबल का कार्य है। तो असेंबल का कार्य जो है वो होगा असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। तो बी ना होके यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर से आप लोग को बोल रहे हैं एक बार कि जो 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बेसिक असेंबलर का कार्य का होता है तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। बाकी 6 नंबर सही है आपका, उच्च स्तरीय भाषा में मशीनी भाषा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के जो सामने है 7 नंबर कि कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइल्ड कोड और बीटा कोड। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें से वो हो जाएगा आपका कंपाइल्ड कोड। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के सामने, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। आप देखिए कि ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्त व्यवहार मशीनी भाषा में अनुवादित करता है उसे कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कंपाइलर, सिमुलेटर, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर, तो उसको हम लोग इंटरप्रेटर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 और 0 के संयोजक के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में होती है। कंप्यूटर भाषा में है, ध्यान दीजिएगा। 1 और 0 के संयोजक के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है। तो आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, पास्कल और सी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका मशीन लैंग्वेज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 10 नंबर जो है आप लोगों को स्क्रीन पर कि निम्न में कौन सा फाइल को कंप्रेस करने की अनुमति देता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, एक्जी
एक्जीक्यूटेबल फाइल, जिप फाइल, फोल्डर और एक्सटेंशन। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका जिप फाइल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ड में कितने प्रकार के पेन ओरिएंटेशन होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। वर्ड में कितने प्रकार के पेन ओरिएंटेशन होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, रुक जाइए पहले अगला क्वेश्चन आ जाए स्क्रीन पे। हाँ, अब देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक और डैश 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 है, डाटा प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्या है, तो ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और एक बात और आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कि हम लोग चूँकि क्लास कर रहे हैं, फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही है कि ये चीज़ें पढ़ी हुई नहीं हैं और यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो हम उन दोस्तों को बताना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरह हम लोग मैथ में प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को क्या करते हैं, ये क्योंकि डिजिटल से ज़्यादा जुड़ा है, जिसमें कंप्यूटर वगैरह और चिप और उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके वो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, इस यूनिट नंबर 8 में। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि इससे संबंधित ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग को अभी आगे और भी, आज तो 3rd नंबर क्लास है, इसके अलावा भी कम से कम हम 3 से 4 प्रैक्टिस और करवाएंगे, ताकि इस क्लास में हम लोग कम से कम अच्छा पकड़ कर ले। और उसके बाद हम लोग एक देखेंगे विगत वर्षों के पूरा संग्रह है कि विगत वर्षों में इससे संबंधित कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास को। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग को सारी चीज़ें जितना हो सके उतनी सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी सुविधा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में स्प्रेडशीट का डैश 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 एक समूह होता है। तो डाटा का, सेलो का, वर्कशीट का और इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है आपका वो होता है सेलो का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का फाइल फॉर्मेट है डॉट एक्सेल एक्स, फिर डॉट एक्सेल एस, फिर डॉट एस एल एक्स और डॉट एस एल एस एक्स। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होता है एमएस एक्सेल का फाइल फॉर्मेट होता है डॉट एक्सएलएस। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक डैश डैश है। तो क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, फाइल एक्सटेंशन, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो कौन सा है, तो आपका वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन होता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, डैश PPX, डैट PPT और डॉट PXT और डॉट PTX। तो कौन सा होगा आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो हो जाएगा डॉट PPT। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और प्रेजेंटेशन सिस्टम। तो जो आपका इसमें होगा वो हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों कि इसमें हम लोग को उबने की ज़रूरत नहीं है, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादातर बेटर होगा हम लोगों के लिए। तो आप लोग बस क्लास में बने रहिए और इस मूड से हम लोग पढ़ा जाए कि अब की बार नेट या JRF कुछ निकालना है, ये नहीं कि देख लेंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और मुश्किल से 40 दिन बचा है। तो इसमें हम लोग को पूरी चीज़ें अच्छे से पढ़ना भी है, कवर भी करना है और बहुत भी होता है 40 दिन और बहुत नहीं भी होता है। पढ़ने वाले के लिए ठीक है, ना पढ़ने वाले के लिए तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सूट है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा कि एक एप्लीकेशन सूट है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट डिजाइन, वेब डिजाइन और डाटाबेस प्रबंधन। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा को पंक्तियों और कॉलमों पर गणना करने देता है। ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा को पंक्तियों और कॉलमों पर
गणना करने देता है। 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोगों का नीचे। वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, प्रॉफिट्स और अगला दे रहा है प्रेजेंटेशन। ये ग्राफिक्स है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया है, तो ये ग्राफिक्स है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशॉट। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल का फाइल फॉर्मेट होता है, आगे दे रहा है .accd, ये सी है, फिर .accdb और अगला दे रहा है .acdb और अगला दे रहा है .acbd। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा .accdb। तो MS एक्सेल का फाइल फॉर्मेट ये होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचनाओं का व्यवस्थित संग्रह कहलाता है, तो क्या कहते हैं हम लोग उसको? तो डाटाबेस फाइल और डाटा और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होता है उसको हम लोग डाटाबेस फाइल कहते हैं, सूचनाओं का व्यवस्थित संग्रह को। अगला क्वेश्चन है डैश डैश कि एक ऐसा डायना सेट जिससे कागज़ पर भ्रष्ट, ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया है ये तो गलत हो गया है। यहाँ पे दोस्तों भ्रष्ट नहीं होगा, हम लोग कागज़ पे कैसे भ्रष्ट करेंगे। एक ऐसा डायनासाइट जिसे कागज़ पर प्रिंट किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा, ये प्रिंट होगा कि एक ऐसा डायनासाइट जिसे कागज़ पर प्रिंट किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, फॉर्म, रिपोर्ट, फील्ड, उसके बाद रिकॉर्ड्स। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका रिपोर्ट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ पे लगा लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि ऐसे प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे प्रोग्रामों का समूह जिन्हें यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग में लेते हैं कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान दीजिए आप लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरवेंटरी मैनेजमेंट निम्न में से किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन दे रहा है, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूटिलिटीज। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का कोड मुक्त होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें से वो हो जाएगा आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मतलब आपका और हमारा दोनों का कि 29 नंबर क्वेश्चन है कि डैश 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 में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथ्म के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लॉजिक चार्ट। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई गई है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय, मध्यम स्तरीय और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो है यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ये 4 हो गया है तो निम्न स्तरीय। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 का उपयोग करते पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते थे। तो असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। तो किसके बनाए जाते थे? तो आपके वो होता था मशीनी भाषा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोबोल प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था या किसने किया? देखिए आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दे रहा है,
मकार्थी, निकोलस विर्थ, ग्रेस हूपर और जेम्स गोसलिंग। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा ग्रेस हूपर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोल्डर के अंतर्गत बने फोल्डर को कहा जाता है। मतलब फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर बना हो तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सब फोल्डर, फोल्डर, फाइल्स और इनमें से कोई नहीं। तो जिसको हम लोग जो कहते हैं वो है उसका नाम सब फोल्डर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को डैश 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 कहते हैं। विंडो, डेस्कटॉप, टेक्स्ट एरिया और ये सभी, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको डेस्कटॉप कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को कहा जाता है, क्या कहते हैं? आइकन, कर्सर, वॉलपेपर और इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम लोग वॉलपेपर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 35 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्स नेम, फाइल नेम, डोमेन नेम और डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी। तो उसको हम लोग फाइल नेम कहते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर 36 का बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि .bas.doc और .htm किसके उदाहरण हैं? डाटाबेस के, डोमेन के, एक्सटेंशन के और प्रोटोकॉल के। तो ये सब एक्सटेंशन के उदाहरण हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपयुक्त तीनों एक्सटेंशन के उदाहरण हैं। अगला है -bas एक्सटेंशन किन फाइलों के लिए प्रयोग होता है? HTML, बेसिक प्रोग्राम, आइकन और डॉक्यूमेंट्स। तो ये किसके लिए होता है? तो ये बेसिक प्रोग्राम के लिए प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलों को किसमें स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है? आर्काइव, लिस्ट, इंडेक्शन और फोल्डर। तो किसके लिए किया जाता है? तो ये फोल्डर के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक है शेयरवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पैकेज और डोमेन सॉफ्टवेयर। तो किसके लिए हो जाएगा? तो ये पैकेज के लिए हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक पैकेज है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश 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 का एक उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इनपुट डिवाइस। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सही वो हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे है कि MS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन होता है, ध्यान दीजिएगा, -PDF, .doc, .docx और .txt। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा हो जाएगा .docx। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? 4 ऑप्शन दे रहा है। तस्वीर पेंट करने के लिए, आकृति ड्रा करने के लिए, कहानी टाइप करने के लिए और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा कहानी टाइप करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि वर्ड प्रोसेसर श्रेष्ठ का प्रयोग किसके लिए होगा? तो कहानी टाइप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, क्या होता है? तो टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर सरक जाता है, पेज पर मार्जिन बदल जाता है, टेक्स्ट एक राह ऊपर चला जाता है और टेक्स्ट एक राह नीचे चला आता है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही हो गया कि पेज पर मार्जिन बदल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 44 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संबंधित फाइल्स का समूह क्या कहलाता है? कैरेक्टर्स, फील्ड्स, डाटाबेस और रिकॉर्ड्स। तो जो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा वो हो जाएगा डाटाबेस। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डाटाबेस का अवयव नहीं है? सारणी, क्वेरी, फॉर्म और ट्यूपल। तो ट्यूपल जो है ये आपका डाटाबेस अवयव नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कि डाटाबेस सारणियों में मिलकर बना होता है तथा सारणियाँ रॉज से, मतलब रो होता है जो सो रॉस से, जिन्हें कहते हैं डैश डैश, मतलब जिन्हें कहते हैं से मिलकर बनी होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है, फील्ड, रिकॉर्ड्स, उसके बाद रिकॉर्ड्स, फील्ड, एड्रेस,
फील्ड्स और रेंज शीट। तो किससे बनी होती है? तो ये रिकॉर्ड फील्ड से बनी होती है। तो आपका रिकॉर्ड मतलब देखिए रिकॉर्ड फील्ड से बनी नहीं होती है, डाटाबेस सरणियों में मिलकर बना होता है। सरणियाँ रोज से जिन्हें रिकॉर्ड्स, यहाँ पे रिकॉर्ड्स फिल करेंगे कहते हैं, तथा कॉलम जिन्हें हम लोग फील्ड कहते हैं, ऐसे होगा। तो जो आपका सही होगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि डाटाबेस में फील्ड का क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, डाटाबेस में फील्ड क्या होता है? कॉलम, पंक्तियाँ, सारणी और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा कॉलम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी डाटाबेस में रा का दूसरा नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, रिकॉर्ड्स, फील्ड, रिलेशन और कॉलम। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका रिकॉर्ड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि किसी टेबल की आवश्यकता अनुसार डाटा को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त कमांड कहलाती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो फील्ड, रिकॉर्ड और थर्ड नंबर है क्वेरी। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि एक ऑप्शन हम लोगों का छूट गया है। यहाँ पे दोस्तों रिकॉर्ड्स 2 बार हो गया है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स ना होके यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का आधा का और वाई और री। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा क्वेरी और डी नंबर आपका ऑप्शन होगा फॉर्म। ठीक है, तो अब हम लोग का इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान दीजिएगा, हम फिर से बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का मिसटाइप हो गया था। तो वहाँ पे 2 बार रिकॉर्ड्स हो गया था। तो यहाँ पे क्वेरी होगा, जो हम आप लोग को स्क्रीन पे लिखे हैं। तो क्वेरी तो किसी टेबल में से आवश्यकता अनुसार डाटा को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त कमांड कहलाती है फील्ड, क्वेरी, रिकॉर्ड, फॉर्म। तो ये कहलाता है दोस्तों, तो वो क्वेरी कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, क्वेरी, जो हम बाद में लिखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हम लोग का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और जाते जाते आप लोग हमारी बातें सुन लीजिए 1 मिनट के लिए कि हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे। और जल्दी ही अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू शुरुआत करेंगे। 2023 में जो पिछली बार हो चुका है और उससे पीछे हम लोग 8-10 सालों का लगभग प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस सेट नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो हमारे नए अभी व्यूअर है, चाहे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर जुड़े हैं और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। तो ताकि दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा कर सके और आप लोग के सहयोग से ही और भी कुछ नई चीज़ें, हम नई पहल हम लोग भी इस पर शुरू कर सकें। जैसे गवर्नमेंट शुरू कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, वैसे ही हम लोग इस पर और भी चीज़ें आप लोग के लिए ला सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई जोश, नई उमंग और एक नई वीडियो जैसे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।